ऑल द बेस्ट नायरा। ऑल द बेस्ट टू यू टू। आज आज कितना स्पेशल दिन है हम दोनों के लिए, और हम दोनों एक दूसरे के फंक्शन में नहीं आ सकते। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरे लिए प्रे कर। अरे अब डर क्यों रहे हो? डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। आप तो डॉक्टर होगी, मुझे पता है। आखिर बहन किसकी हो? नायरा सिंघानिया की, जो आज कंपटीशन में फर्स्ट आके अपने खानदान का नाम रोशन करी। वो तो आप करोगी, मुझे तो बस पास होना है, मेरे लिए उतना ही काफी है। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है ना अपने बारे में और तुम्हारे बारे में भी। मैं तो बेस्ट। आप हो, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। बस ये बेस्ट और सेकंड बेस्ट की लड़ाई बाद में लड़ लेना। अरे तुम अंदर जाओ, तुम्हें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। और गाइयो तुम भी जल्दी से अपने वेन्यू पर जाओ, तुम्हें स्टॉल सेटअप करना है। चलो अब जल्दी करो दोनों। गायु दी, आप जाइए और अपनी मामी को भी अपने साथ लेके जाइए। ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू टू। बाय बाय। बाय। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गायु बेटा, तुम जाओ, जाके अपना डिस्प्ले शुरू करो। मुझे ना यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। वो एक्चुअली नायरा को किसी वक्त मेरी जरूरत पड़ सकती है ना। वो ऐसे कह तो रही है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ ना, तैयार होना अकेले पॉसिबल नहीं है। तुम बस जाके शुरू करो, तब तक मैं पहुंच जाऊंगी, ठीक है? भाभी, अगर मुझे कोई अगर वगर नहीं सुनना है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम सब अच्छे से कर लोगी। अब जाओ, बाकी लोग भी पहुंच गए होंगे। हाँ, यूं मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। हाँ, तुम जाओ। रुको, चलो हम भी चलते हैं। बाय। बेस्ट ऑफ लक। जी, ऑल द बेस्ट। राधे कृष्णा। खुश रहो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। थैंक यू गुरु माँ। किस लिए? मेरी बेटी को सिखाने के लिए। कुछ चीजें जो आपने उसे जानबूझ के सिखाई, और कुछ अनजाने में ही सही। उसका साथ छोड़कर भी आपने उसे सिखाना नहीं छोड़ा, बल्कि और प्रेरित किया। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद है आपको उसका परफॉर्मेंस आज पसंद आएगा। चल जल्दी से तैयार हो जा, मैंने सब सामान यहाँ रख दिया है, और मैं भी यहीं बाहर ही खड़ा हूँ। कुछ चाहिए होगा तो बताना। थैंक यू भाई। माँ प्लीज आप यहीं रहिएगा, उससे आपकी जरूरत है। तुम नहीं भी कहते तब भी मैं यही रुकती। माँ हूं मैं उसकी, चाहे मुझे माँ समझे ना समझे, पर हूं तो ना। पता नहीं कब समझेगी वो, उसकी नाराजगी कब दूर होगी। मैं भी बस उसी दिन की आस लगाए बैठी, कब वो दिन आएगा। पता नहीं गायु पहुंची होगी कि नहीं। नायरा एक बार तैयार हो जाए तो मैं भी भागूं। बस जल्दी से एग्जीबिशन देखकर सीधा नायरा के पास जाएंगे। अब तो पूरी फैमिली साथ में है, तो नक्स भी कुछ नहीं कह पाएंगे। जी थोड़ा जल्दी चलिए ना, कहीं कुछ छूट ना जाए। और कितना जल्दी चले, फर्श गीला है, फिसल जाएंगे। नहीं नहीं, आराम से आराम से। वैसे भी समय है अभी, आप क्यों जल्दबाजी कर रही हैं? आइए, संभाल के आइए। I'm sorry, I'm very sorry कार्तिक, मैं थोड़ी लॉस्ट थी। I'm very sorry, sorry. कमाल है, मैं यहाँ आपको चीयर अप करने आया हूँ और आप मुझे ही धक्का मार रही हो। I'm sorry कार्तिक। अरे बस चिल, मजाक कर रहा हूँ मैं। और वैसे आपके होश इतने उड़े उड़े से क्यों? सब ठीक है ना? गुड, थोड़ी नर्वसनेस होनी चाहिए। अगर इतने बड़े इवेंट से पहले कोई नर्वस ना हो, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो सुपर ह्यूमन है। मुझे पता है कि आप दोनों नहीं, राइट? और मुझे ये भी पता है कि आप बात बहुत जल्दी समझ जाती हो। मैं एक बात समझाऊं? गायु, ये जो डर है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। ये डर ही हमें मोटिवेट करता है हमारा बेस्ट देने के लिए। गुड थिंग। थैंक्स कार्तिक,
आपकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। अब आप होंगे ना मेरे साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए? होंगे मतलब मैं हूँ। चलो अभी। अच्छा ये तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। सॉरी। यस आधे घंटे में रेडी होकर हॉल में आना है। वहाँ नंबर्स मिलेंगे, इंट्रोडक्शन होगा, फोटो सेशन होगा। प्लीज डोंट बी लेट। ओह नो, आधे घंटे में मैं इतना जल्दी कैसे तैयार होंगी? अभी तो बाल भी नहीं बने, दुपट्टा भी नहीं लगा और दुपट्टे को लगाने में ही मुझे लग 10 मिनट लग जाएंगे। क्या करूं? किसको बुलाऊं? सब गायुति के पास गए होंगे उनके। बाहर देखती हूँ, भाई तो होंगे ना। भाई क्या हुआ, कुछ चाहिए? एक्चुअली मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी। वो क्या है ना, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है और मैं इतनी जल्दी अकेले तैयार नहीं हो सकती। प्लीज आइए। इनसे बेटर ना तो तुझे कोई हेल्प कर सकता है ना गाइड। आप यहाँ क्यों रुक गई? आपको गायुति के पास जाना चाहिए था ना, उनको आपकी जरूरत है। एक बार तुम रेडी हो जाओ, उसके बाद वहां चली जाओ। मुझे तो यहाँ किसी की भी हेल्प मिल जाती। तो फिर ठीक है, तुम मुझे वो कोई ही समझ लो, हेल्पर, ब्यूटिशियन या फिर हेयर ड्रेसर, कोई भी। बस चुप जाएगा मुझे। एक मिनट, ये लगाना जरूरी है। अभी देखो डांस करते टाइम हिलेगा नहीं, और ये डोरी भी थोड़ी सी टाइट कर देती हूँ। थैंक यू सो मच दादी, थैंक यू सो मच आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर द सरप्राइज। बहुत अच्छा किया रमा बहन जो आप आ गई। अब जाने की जल्दी बिल्कुल मत करना। हाँ बिल्कुल नहीं करूंगी, कुछ दिन यहाँ रह कर ही जाऊंगी, दोबारा पता नहीं कब आऊं। मैं बैक स्टेज जाती हूँ, मुझे अपना स्टॉल लगाना है। अकेले जाएगी तू? अक्षरा कहाँ है? उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता तेरे जीवन में, मैं जानती हूँ। नहीं, वो तो आ रही है। नायरा को तैयार करिए, बस आ ही जाएगी। अरे वो पहले तैयार करेगी, फिर यहाँ आएगी, दोबारा वहाँ वापस जाएगी। हाँ, उसके इम्तिहान में तो अब समय है ना। लेकिन ये तो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे गायू के जज वाले राउंड में तो उसकी जरूरत है। और फिर गायू, अक्षरा को लेके किया है ना तूने वो राउंड। जी हाँ, वही शो स्टॉपर है। फिर ऐसे कैसे होगा? इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी अब क्या कर सकते हैं ना, ऐसे एन मौके पे किसी और को तो बुला भी नहीं सकते। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्षरा आंटी ने मुझे खुद कॉल करके कहा है कि जब तक वो नहीं आ जाती मैं गायू की हेल्प करूँ, और साथ साथ में ये भी कहा कि वो जल्द से जल्द नायरा को रेडी करके यहाँ पहुँच जाएगी। तो गायू, जो भी काम हो, जैसा भी हो, मुझे बता दो, मैं करवा दूंगा। हाँ चलते हैं। दादी मैं आती हूँ। अगर अभी अक्षरा गायू के साथ होती तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती। देखा ना आप लोगों ने, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया है। आप चिंता मत कीजिए रमा बहन, अक्षरा ने कहा है ना तो वो जरूर पहुंचेगी। अब बस आधा घंटा बाकी है। आधा घंटा मतलब 30 मिनट, और ये 30 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 30 मिनट, और ये एग्जीबिशन तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास एग्जीबिशन। फिर चाहे तुम इस 30 मिनट में अच्छा काम करो या बुरा, लेकिन ये 30 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। और आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ हो या ना हो, कुछ रहे या ना रहे, लेकिन ये 30 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, भगवान भी नहीं। तो जाओ और जाकर इस दुनिया से और हर उस इंसान से जिसने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया, ये 30 मिनट छीन लो। एनीवेज कार्तिक, ये देखिए
वाओ, व्हाट एन अमेजिंग पीस। है ना? इसका क्रेडिट भी आपको ही जाता है। मुझे क्यों? आप ही ने वो पहला वाला रिजेक्ट कर दिया था, तो रात भर बैठ के मैंने इसे बनवाया। अच्छा है ना? बहुत सुंदर। ओह गॉड, कार्तिक, ये टूट कैसे गया? ये शो स्टॉपर पीस था कार्तिक, मामी को यही पहनना था। अब मैं क्या शोकेस करूंगी? कार्तिक, ये कैसे हो गया कार्तिक? अब मैं क्या करूंगी? ओके, तुम प्लीज टेंशन मत लो। तुम अपने डिस्प्ले पे ध्यान दो, ये इसका कुछ ना कुछ हो जाएगा। मामी कब आएगी? बहुत अच्छी लग रही हो, अच्छे से करना। हाँ, ऑल द बेस्ट। मैं निकलती हूँ, मुझे गायों के पास जाना है, ठीक है? थैंक्स। हाँ गायू, तैयारी कैसी चल रही है? मामी वो शो स्टॉपर पीस, मामी सब गड़बड़ हो गई। आप प्लीज जल्दी आइए, जितना जल्दी हो सके आ जाइए प्लीज। तुम टेंशन मत लो, मैं बस आ ही रही हूँ। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। हे भगवान, मेरा दुपट्टा। हे भगवान, ये मेरा दुपट्टा फट गया। मैं ऐसे कैसे जाऊंगी स्टेज पे? मेरा परफॉर्मेंस है। गायू, गायू प्लीज इस तरह हार मत मानो। अभी भी बहुत टाइम है, हमारे पास कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा कार्तिक, सब खत्म हो गया। ये शो स्टॉपर पीस था, पर अभी तक मामी भी नहीं आ पाई है। कब, क्या, कैसे होगा सब? मामी से बात हुई ना, वो निकल गई है वहां से और सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, वो पहुंच जाएगी और कोई ना कोई सोल्यूशन भी मिल जाएगा। मामी प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज। अब क्या होगा मेरा? बिल्कुल चुप, मैं कर रही हूँ ना। शांति रखो थोड़ी सी। दुपट्टा उतारो तुम। शांति रखो? कैसे शांति रखो? उनको स्टेज पे जाना, मेरा परफॉर्मेंस है। उससे पहले फोटो सेशन है। कैसे होगा इतना जल्दी? अब कह रहे हो शांति रखो, क्या होगा शांति रख के? तो क्या पैनिक करने से होगा? करने से ही होगा ना, वो मैं कर ही रही हूँ ना। और वैसे भी ये लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहना चाहिए। लाओ दो ये। पहले से अगर सोच के रखा होता, प्लान किया होता, दूसरी चुन्नी रखी होती तो ये सब नहीं होता ना। मुझे क्या सपने आ रहे थे ये सब हो जाएगा? सपना नहीं आता है, लेकिन सोचो तो सब हो जाता है, समझ में आता है। अगर इतना ही समझ में आता तो आप रख लेती ना। वही गलती हो गई मुझसे। हाँ, तो खुद की गलती पे मुझे क्यों डांट रहे हो? बिल्कुल चुप, बात मत करो कुछ भी। ना कुछ बोलो ना हिलो। मैं कर रही हूँ ना, काम करे दो मुझे। तुम्हारा जल्दी से करने के बाद उसके बाद मुझे गायों के पास भी जाना है, वो भी वेट कर रही होगी। अब फंस गई ये चुन्नी। निकालो इसको। फोन नहीं उठा। अब कुछ नहीं हो सकता कार्तिक, बहुत कम टाइम बचा। मैं अपना नाम विड्रॉ करा देती हूँ। बेइज्जत होने से तो अच्छा कि मैं ड्रॉप आउट हो जाऊं। सब खराब हो गया कार्तिक, मेरी सारी मेहनत, सारी तैयारियां, सब। मिस गायत्री देवरा, आपकी मॉडल कहाँ है? सिर्फ 3 मिनट बचे हैं राउंड शुरू होने में। प्लीज कॉल हर। मामी को सिर्फ नायरा की चिंता है। नहीं गायू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो, हालांकि मैं अक्षरा आंटी को कम टाइम से जानता और तुम ज्यादा, लेकिन इतना तो मैं भी समझता हूँ कि वो किसी जेन्युइन प्रॉब्लम में फंस गई। अभी मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर वो नहीं आई मेरे पास, जबकि वो आ सकती थी। वो आएगी गायू। कब आएगी कार्तिक? जब राउंड खत्म हो जाएगा तब। अभी तो ये भी ट्राई करना है, फिर स्टेज पे जाना है। कब होगा ये सब? मिसेस देवरा कहाँ है? शो स्टॉपर। कब आएंगी मामी?
अभी। गायू, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। मामी वो हाथ टूटा हुआ है। Ladies and gentlemen, presenting Showstoppers round. वो देखो अक्षरा आ गई। मुझे पता था कुछ बुरा ही होगा, इतनी जल्दबाजी में ऐसा ही होता है। मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। मामी अगर टाइम पे आती तो ऐसा नहीं होता। तुम इतनी डिप्रेसिंग बातें क्यों कर रही हो गायू? तुम्हें प्लीज अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। तुम्हें वहां टूटा हुआ हार दिख रहा है और मुझे आंटी का कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस मैं तुम में देखना चाहता हूं। प्लीज कम बैक स्टेज। सर आपको नेक्स्ट राउंड के बारे में ब्रीफ करेंगे। मैं आती हूँ। कार्तिक, गायू कहाँ है? मुझे बात करनी है उससे अभी, प्लीज। उन सबको वहां बैक स्टेज पे बुलाया ब्रीफिंग करने के लिए। भगवान, बहुत अपसेट होगी ना वो, बहुत नाराज होगी ना। मेरी वजह से शायद उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। आप ऐसा क्यों सोच रही है? उसने जो किया है वो बेस्ट किया है, और आपने जो किया है ना वो एक माँ ही कर सकती है। पर अगर वो मेरी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई तो? उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बिलीव मी। देखिए, सेकंड राउंड थोड़ा डिले हो गया है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे तो नायरा के पास पहुंचना है, उसका परफॉर्मेंस भी शुरू होने वाला है। पर आपका यहाँ रहना भी जरूरी है ना। हाँ, पर ये भगवान जी क्यों ऐसा करते हैं मेरे साथ? क्यों हमेशा इम्तिहान लेते हैं मेरा? मैं अपनी दोनों बेटियों का साथ देना चाहती हूँ, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहती हूँ। हमेशा मुझे ऐसी मुश्किल में डाल देते हैं जहाँ दोनों में से एक को चुनना पड़ता है मुझे। भगवान आज आपका साथ देना दे, लेकिन कार्तिक आपके साथ। आई प्रॉमिस यू कि गायू का सेकेंड राउंड खत्म होने से पहले वहाँ नायरा का परफॉर्मेंस शुरू नहीं होगा। आप वहाँ पहुंचेगी तभी नायरा डांस करेगी। आप अपनी दोनों बेटियों को सपोर्ट करना चाहती हैं तो वही होगा। ये माँ अपनी दोनों बेटियों के साथ रहेगी। पर कार्तिक कैसे? क्या करोगे तुम? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। खबरदार, ऐसा कोई गलत काम नहीं करोगे तुम जो तुमने लास्ट टाइम किया था फॉर्म के चक्कर में। अच्छा, ठीक है, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, एकदम सही तरीके से करूंगा। और जब तक आप वहां नहीं पहुंचेगी तब तक नायरा का डांस शुरू नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, सही तरीके से। ठीक है, मैं जाती हूँ। दिन में जुगनू तलाश करता हूँ, गुल में खुशबू तलाश करता हूँ। आज कल क्या हुआ है ये मुझको, खुद में उसको तलाश करता हूँ। हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ख्याल तेरा जगाता है,
ख्वाब तेरा सुलाता है। तू जब भी नजरें मिलाता है ये जिस्म महक सा जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए अब आप टेक्निकल केस के लिए जाइए। तुम यहाँ? हम कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं बालिक। उन लोगों की मदद के लिए भी जिन्हें जरूरत तो होती है लेकिन मदद मांगने में अकड़ बीच में आ जाती। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम अनथैंकफुल ही नहीं, अनअवेयर भी हो। हम आपकी मदद नहीं, उन लोगों की मदद करने आए हैं जो तुम्हें देखकर मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारा डांस देखकर कुछ लोग बेहोश हो जाएंगे, कुछ तुम्हें देखकर खुदकुशी करना चाहेंगे और तुम्हारे डांस की वजह से जो यहाँ अर्थक्वेक आएगा उसका क्या? तुम अंदर किसने आने दिया? निकलो यहाँ से बाहर। अरे हमें कौन रोकेगा, हम देवदूत। तुम देवदूत नहीं महाभूत हो। अब तुम निकलो यहाँ से बाहर। निकल रहे हो कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? कहाँ से निकलवाओगी मुझे मिस ऋषिकेश? मैं कभी भी कहीं भी आ जा सकता हूँ। इवेंट के किसी की लाइफ में आने से भी नहीं रोक सकती। क्या मतलब? तुम कुछ भी बोलते हो ना, चाहे बात का मतलब हो या ना। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ चीयर अप करने आया और तुम मुझे ही टशन दे रही हो। मेरा बस चले तो तुम्हें टशन क्या, फांसी दे दूं मैं। कार्तिक, तुम कब आए? मिस नायरा सिंघानिया, आइए। बस अभी अभी आया। एक्चुअली गायों के कंपटीशन का सेकेंड राउंड डिले हो गया ना, इसलिए आंटी ने मुझे यहाँ भेजा कि किसी तरह नायरा का इवेंट डिले कर दूं। इवेंट डिले करना है? हाँ, वो एक्चुअली आंटी को बहुत बुरा लग रहा है ना कि वो अपनी दोनों बेटियों के इवेंट्स अटेंड नहीं कर पा रही है। इसलिए मैंने कहा है कि हम कोई ना कोई वे आउट निकाल देंगे जिससे वो वहाँ का इवेंट भी अटेंड कर ले और यहाँ का। माँ का मैसेज आया था कि तुम यहाँ आ रहे हो और तुम्हारे पास कोई प्लान है। बताओ क्या प्लान है? प्लान 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 तो वैसे कुछ है नहीं, प्लान बनाना पड़ेगा। ये मैं भी सोच रहा था कि करना क्या है। एक्चुअली उन्होंने मुझसे प्रॉमिस ली है कि कोई भी गलत काम नहीं करना है। अब सीधे तरीके से गलत काम कैसे करते, यही सोच रहा था। ये तो वही जगह है जहाँ टीना, वो यही होगी। आंटी लोग भी यही होंगे, वो लोग मुझे बचा सकते हैं। पक्का यहीं कहीं छुपा होगा। ये सोच के कि भीड़ में पकड़ा नहीं जाएगा। चलो अंदर चलो। चंदू तुम? टीना प्लीज मुझे बचा ले मेरी बहन, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग मुझे ऐसे ही पकड़ के ले जा रहे हैं। चोरी का इल्जाम लगाया है मुझ पे। मुझे बचा ले नायरा, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैंने कुछ नहीं किया। तू सुन रही है ना? लो, तू क्या सोच रही है? प्लीज कुछ कर नायरा। जी आंटी। कितनी देर है शुरू होने में कार्तिक? अभी टाइम है। आपका वहाँ हो गया? नहीं, हमारा भी टाइम लग रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ है। ओके, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहाँ भी टाइम लग रहा है। पक्का ना, मेरे आने से पहले शुरू तो नहीं होगा ना? नो नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। आप मुझ पे भरोसा रखिए ना। मैं हूँ, आप वहाँ संभालिए, मैं यहाँ देखता हूँ। ओके, बाय। अब तो कुछ करना पड़ेगा,
नायरा और उसके मॉम के बीच ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स हैं, अब और नहीं। एक मिनट। ये जो कंटेस्टेंट्स के ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंसेस है, ये थोड़े चेंज हो सकते हैं क्या? ऑर्डर डिस्प्ले हो चुका है, क्यू सीट बन चुकी है, टेक्निकल रिहर्सल भी हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। नो टेढ़ा काम करने वाली शर्ट डाल के बहुत गड़बड़ कर दी। फर्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेंट बैक स्टेज पे आइए। मर गए बॉस, अब क्या करूं? कृष्णा जी, मुझे पता है आज आपका मूड बहुत अच्छा है, आज सुबह भी आपने मेरी हेल्प कर दी थी ना, अभी भी छोटी सी हेल्प कर दो ना प्लीज। और गंगा मैया, आप तो हेल्प कर ही सकते हो ना, कितने साल तक नायरा ने आपकी पूजा की, अब इतना हेल्प तो बनता है, थोड़ा तो जोर लगाओ प्लीज 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 प्लीज, दोनों प्लीज। क्या करूं? अरे भाई साहब, लाइट क्या हो गया यार? अरे भाई, कोई लाइट को तो चालू करो। शांत रहिए, हम अभी लाइट ऑन करवाते हैं। वाह, आई लव यू कृष्णा जी, और गंगा मैया आपकी तो जय हो। वाह, मैंने कोई जानबूझकर गड़बड़ भी नहीं की और काम भी हो गया, प्रॉमिस भी नहीं तोड़ा। भाई गॉड, बस अब प्लीज उधर का भी काम खत्म करवा दीजिए भगवान जी, ताकि मेरी आपकी किसी की भी मेहनत बेकार ना जाए। और अब आ रही हैं गायत्री देवरा। तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू जा वहां जाके चुप जा। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ? एक चोर का पीछा कर रहे थे हम, वो अभी इस तरफ आए हैं। चंदू नाम है उसका। मैम, आपने किसी को देखा क्या? बहुत बड़ी चोरी की है उसने, और भी कई इल्जाम है उस पर। अगर आपने देखा हो तो हमें बताइए। मैं जानती हूँ चंदू को, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो चोरी नहीं कर सकता, वो बेगुनाह है। और मेरी फैमिली ने भी पहले उसके बारे में कमिश्नर साहब से बात की थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरह खुला घूमता रहे। लेकिन जब उसने कुछ किया ही नहीं है तो हमें हमारा काम मत समझाइए मैडम, बस आप ये बताइए कि वो कहाँ छुपा हुआ है। आप उसे मारेंगे तो नहीं ना? आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि पुलिस मारेगी या गलत ही करेगी? हम भी इंसान हैं, बिना वजह किसी को मारने का या जेल में डालने का शौक नहीं है हमें। और अगर कोई बेकसूर है, वो छुपता क्यों है? देखो नायरा, जो निर्दोष होता है ना, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं होती। अपनी बेगुनाही का सबूत देता क्यों नहीं? अगर वो देगा तो हम उसे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसे भागेगा तो हम क्या सोचेंगे? नायरा, अगर तुम्हें पता है कि चंदू कहाँ है तो प्लीज इन्हें बता दो। अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो मैं लेके आ जाऊंगी उसे आपके पास। ये तूने ठीक नहीं किया टीना, ये तूने ठीक नहीं किया। लेकिन आप उसे मारिएगा नहीं और कुछ कहिएगा भी मत। लेकिन अगर वो गुनहगार होगा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। हम लोग हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हमारी नजर में कानून और इंसाफ से बड़ा और कुछ नहीं है। मुझे मेरी बेटी के खिलाफ भी जाना पड़े या उसे
जेल भिजवाना पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे खुद लेकर आऊंगी आपके पास। गायू, बहुत अच्छा कलेक्शन था तुम्हारा और तुमने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। देखना तुम्हें कितने ऑर्डर्स मिलेंगे। आपने देखा मेरा कलेक्शन? हाँ देखा ना, मैं इसीलिए तो रुकी नहीं थी। क्या हुआ बेटा, तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो? अच्छा वो जो स्टेज पे हुआ टूट गया था इसलिए दुखी हो? बेटा कोई बात नहीं है, टूटा तो क्या हुआ, तुम्हारे डिजाइन्स तो बहुत अच्छे थे ना। और देखना जजेस भी इस बात को समझेंगे और खुश भी होंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में तुमने सब कुछ कितने अच्छे से हैंडल किया है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, सच कह रही हूँ। अच्छा गायू, अभी मुझे निकलना होगा। हाँ, वो नायरा का परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है। अब चाहती तो थी कि रिजल्ट्स तक रुकूं, पर हो नहीं पाएगा गायू, वहां जाना भी जरूरी है। या फिर हाँ, एक काम कर सकती हूँ, उसका परफॉर्मेंस जैसे खत्म होगा ना, मैं यहाँ वापस आ जाऊंगी। अगर तब तक रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए होंगे तो ठीक ही है ना। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। गायों के साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। रिजल्ट्स चाहे जो भी हो, मेरे लिए तुम अभी से विनर हो। और मुझे गर्व है तुम पे। बाय। पकड़वाना ही था तो छुपाया क्यों था मुझे? धोखेबाज है तू भी ना, धोखेबाज। मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया चंदू, बल्कि तेरी मदद की। मैंने इन लोगों से बात की है और जब तूने कुछ किया ही नहीं है तो तू चुप क्यों रहा है? इन लोगों को तो सब सच सच बता दिया, लोग तुझे कुछ नहीं कहेंगे। मैंने सुन ली थी तुम्हारी बातें। तुमने खुद कहा था कि तुम खुद मुझे पुलिस के पास ले जाओ। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों बताया उन्हें कि मैं यहाँ हूँ? बहुत बुरी हो तुम टीना, बहुत बुरी। जानबूझ के पुलिस को लेकर आई है। बस मेरी बात समझने की कोशिश कर चंदू। ये लोग तेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, तू बिल्कुल डर मत। और जब तूने कुछ गलत किया ही है तो तेरे साथ क्यों गलत होगा? वो लोग क्यों सजा देंगे तुझे? बस वो लोग तुझसे जो भी पूछे ना, तू सब सच सच बता देना, ठीक है? वो बस रहने दे, जो तूने करना था वो तूने कर दिया। पकड़ो इसको। तूने अच्छा नहीं किया। धन्यवाद आप लोगों का। ठीक नहीं किया तूने, ठीक नहीं किया। नायरा सिंघानिया, आपकी परफॉर्मेंस शुरू हो रही है। आपकी परफॉर्मेंस सबसे पहले है, चलिए। चल नायरा, डोंट वरी, मैं पुलिस वालों से बात कर लूंगा। तू अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दे। नायरा चल, प्लीज नायरा जल्दी चल। आंटी क्यों नहीं आई अभी तक? कॉल भी नहीं लग रहा। प्लीज जल्दी आ जाइए। आंटी, आपकी बेटी स्टेज पर जा चुकी है। मैंने अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश की, अब यहां तक आके उसे टूटने नहीं दूंगा। इस वक्त कुछ और मत सोच नायरा, बस अपने डांस पर फोकस कर। जा नायरा, गिव योर बेस्ट। जा, ऐसे परफॉर्मेंस दे कि माँ और पापा को तुझ पर गर्व हो। कम ऑन नायरा, चल। ऑल द बेस्ट। बहुत बुरी हो तुम टीना, बहुत बुरी। I hate you, मम्मा। I hate you। ऐसा क्यों किया तुम? क्यों बताया उन्हें कि मैं यहाँ हूँ? धोखा दिया तुमने मुझे, धोखा। ये तो बताओ कि मेरा कसूर क्या है? जानबूझ के पुलिस को लेकर आई है। बस फिर भी ये बहुत किसी से प्यार नहीं करती।
मुझे गलत मत समझो नायरा, मैंने वैसा कुछ नहीं किया जैसा तुम सोच रही हो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकती हूँ? प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ नायरा। प्लीज, I love you. मुझे माफ कर। मम्मा All the best, Naira. थैंक यू कृष्णा, क्या टाइमिंग है। मम्मा नायरा प्लीज स्टार्ट। ये डांस क्यों नहीं कर रही है? भगवान जी प्लीज कुछ गड़बड़ मत होने देना। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम माफी चाहते हैं, हमारा सिस्टम करप्ट हो जाने के कारण सीडी प्ले नहीं हो पा रही है। थैंक गॉड सीडी अटक गई, नहीं तो नायरा डिस्क्वालीफाई हो जाती। बचा लिया भगवान ने। आप लोगों के पास कोई दूसरी कॉपी है? नहीं। तो हम ऑनलाइन पे नहीं कर सकते। नो सर, वो अलाउड नहीं है। तो फिर आपको ध्यान देना चाहिए था ना, ऐसे कैसे केयरलेसनेस कर सकते हैं आप? सॉरी सर, पर ये टेक्नोलॉजी है, कभी भी किसी को भी फेल कर सकती है। नायरा, बेटा रेडी हो जाओ। सीडी नहीं है तो क्या हुआ, मैं गाऊंगी, इन म्यूजिशियंस के साथ ये हमारी हेल्प करेंगे। चलो रेडी हो जाओ। मदद करना गंगा मैया, ये डांस मेरे पापा का सपना पूरा करने के लिए, कोई गड़बड़ मत होने देना। थैंक्स मम्मा।